जो क्लास है आज की, हम यहाँ पे स्कैटरिंग ऑफ लाइट से कंटिन्यू करेंगे। स्काई जो है दैट इज ब्लू इन अ कलर, दैट इज फाइन बिकॉज ऑफ स्कैटरिंग, बट क्लाउड्स व्हाइट कलर के क्यों दिखते हैं? वहां पे भी स्कैटरिंग हो रहा है। Why this difference is there? आप देख पाते हैं जब आप किसी एक डेंस फॉरेस्ट में जाते हैं तो वहां पे आपको इस तरीके का पैटर्न दिखता है, राइट? सो why this thing is happening? Hello class. A very good evening to all of you. My name is Ashutosh and again I'm here with a very interesting topic. Before telling you about the topic, there is a very important information for all of you. So students, if you want to join our Infinity Learn family, what you need to do, you need to visit the site which is Infinity Learn. You can see here. And ये साइट का लिंक बच्चों आपको डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड किया गया है. Okay? So you need to visit this Infinity Learn site and the courses are there. What courses? Like the kind of crash courses, book courses, the regular courses are there in which you are having some features. जैसे कि जो भी आपका डाउट है 24/7 हम आपके लिए अवेलेबल रहेंगे. जब कभी भी आपको डाउट्स हैं, जो भी आपकी क्वेरीज हैं, आप हमसे पूछ सकते हैं, राइट? डेफिनेटली दैट इज समथिंग विच इज अमेजिंग बिकॉज when we were child हमको डाउट्स होते थे तो हमको वेट करना पड़ता था, राइट? बट राइट नाउ यू आर हैविंग दिस अपॉर्चुनिटी दैट कभी भी आपको कोई डाउट हो रहा है, कोई क्वेरी हो रही है, यू कैन रीच आउट टू अस एंड वी विल डेफिनेटली सॉल्व योर डाउट्स. Second thing, the content which we are providing it to you, that is a top quality content from the experienced faculty. Okay, so these are the points definitely which is going to help you in achieving the success, in achieving the good marks, and we are always here to help you. So students, साइट पे जाना है आपको, वहां पे आपकी सारी इंफॉर्मेशन फिल करनी है, लाइक योर नेम, योर ग्रेड, द कोर्स विच यू वांट टू टेक एंड योर रजिस्टर्ड फोन नंबर. आफ्टर दैट इन द एंड जब आप ये कूपन कोड वहां पे अप्लाई करेंगे विच इज आशुतोष 20, आपको 20% फ्लैट डिस्काउंट उस कोर्स पे अवेलेबल हो जाएगा. ओके, तो इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो, अगर कोई चीज नहीं समझ में आ रही हो, लिंक जो है आपका वो डिस्क्रिप्शन में भी गिवन है. सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप वहां से ले सकते हैं इसको. और अगर कोई चीज नहीं समझ में आ रही है, आप मुझ तक रीच आउट हो सकते हैं विद द हेल्प ऑफ चैट बॉक्स. इसी तरह स्टूडेंट्स, जो क्लास है आज की, हम यहाँ पे स्कैटरिंग ऑफ लाइट से कंटिन्यू करेंगे. लास्ट कुछ टॉपिक में हमने एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की बात करी थी, तो आज हम कंटिन्यू करेंगे यहाँ पे किसके साथ? स्कैटरिंग ऑफ लाइट के साथ. बट बिफोर दैट स्टूडेंट्स, आई वॉन्ट टू know that I'm clearly audible and visible to all of you or not. Quickly give me your response in the chat box. आप अपने responses chat box के थ्रू मुझे दे सकते हैं. जल्दी से बताइए. तो आज का जो टॉपिक है बच्चों, that is very interesting, scattering of light. तो आप सबको पता होगा, मैंने यहाँ पे एक क्लास पहले भी ली थी जहां मैंने आपको बताया था why sky looks blue in a color. The reason you remember? Scattering of light, not reflection, not refraction, dispersion, nothing. That is scattering of light. थोड़ा सा और आज डिटेल में स्कैटरिंग ऑफ लाइट को समझेंगे. और एक क्वेश्चन यहाँ पे अराइज होता है जो डाउट क्रिएट करता है कि सर स्काई जो है दैट इज ब्लू इन अ कलर, दैट इज फाइन बिकॉज ऑफ स्कैटरिंग, बट क्लाउड्स व्हाइट कलर के क्यों दिखते हैं? वहां पे भी स्कैटरिंग हो रहा है. वाई दिस डिफरेंस इज देयर? सो आज मैं इस चीज को आपको बताने वाला हूं. तो सबसे पहले स्कैटरिंग ऑफ लाइट पे अगर हम चले, when a light passes from one medium to any other medium, then a part of the light is absorbed by the particle of the medium and precede by its subsequent radiation in a particular direction. देखो, इसको सिंपल लैंग्वेज में अगर समझने की कोशिश करें, जैसे यहां पे एक पार्टिकल प्रेजेंट है, डस्ट पार्टिकल हो सकता है, वाटर मॉलिक्यूल हो सकता है, गैसेस मॉलिक्यूल हो सकते हैं, ठीक है? तो यहां पे जैसे ही इंसिडेंट लाइट हुई तो कुछ पार्ट इसने ऑब्जॉर्ब किया और फिर इसने डिफरेंट डायरेक्शन में लाइट को एमिट करा, एंड दैट इज समथिंग विच इज नोन एज स्कैटर्ड लाइट. अब ये जो स्कैटरिंग है, ये डिपेंड कर रही है कि जो यहां मॉलिक्यूल्स हैं उनका साइज क्या है. अगर मैं बात करूं विजिबल लाइट की, इनकी जो वेवलेंथ होती है दैट इज 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर अप्रोक्सीमेटली. अब अगर मैं एयर मॉलिक्यूल्स की वेवलेंथ की बात करूं तो वो इससे कम होती है विजिबल लाइट से. ओके, एंड अगर मैं यहां पे डस्ट पार्टिकल्स की बात करूं या वाटर मॉलिक्यूल्स की बात करूं तो वहां पे इनकी वेवलेंथ ज्यादा होती है विजिबल लाइट रे से. अब आप इस चीज को ध्यान से समझिएगा बच्चों,
जैसे एयर मॉलिक्यूल्स हैं, मैंने आपको बताया था लाइट क्या होती है, हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर होती है और वहां पे एयर मॉलिक्यूल्स हैं, बिकॉज अवर एटमॉस्फेयर इज कंप्लीटली मेड अप ऑफ एयर, गैसियस मिक्सचर, और उनके जो पार्टिकल का साइज है, उनकी जो वेवलेंथ है वो विजिबल लाइट रे से कम है। सो यहां पे जो स्कैटरिंग होती है वो कैसे होती है कि सबसे ज्यादा जो स्कैटरिंग होगी, अगर मैं 3 प्राइमरी कलर्स की बात करूं, सारे कलर्स की अभी बात नहीं कर रहा विबग्योर की, 3 प्राइमरी कलर्स अगर मैं बात करूं यहां पे रेड, ब्लू और ग्रीन की, तो सबसे ज्यादा स्कैटरिंग किसी की होगी, दैट इज द ब्लू कलर। ओके, बाकी रेड और ग्रीन में उतनी स्कैटरिंग नहीं होती है। बट अगर हम इनकी बात करें डस्ट और वाटर मॉलिक्यूल्स की, यहां पे हर कलर ऑफ लाइट की इक्वल स्कैटरिंग होती है, इक्वल स्कैटरिंग। अब अगर इसको इक्वल स्कैटरिंग हो रही है बिकॉज ऑफ देयर साइज, तो यहां पे क्या होगा, व्हाइट लाइट आ रही है, सारे कलर्स इक्वली स्कैटर्ड हो रहे हैं, तो क्लाउड जो होते हैं वो हमको व्हाइट कलर के दिखते हैं, बिकॉज एटमॉस्फेयर की में एयर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, जिसकी वजह से स्काई ब्लू कलर का हो रहा है। बट डस्ट पार्टिकल, वाटर मॉलिक्यूल्स, बिकॉज क्लाउड की अगर हम बात करें तो किससे बना, डस्ट पार्टिकल से, वाटर मॉलिक्यूल से, और वो जो स्कैटर्ड कर रहे हैं दे आर स्कैटरिंग द व्हाइट लाइट, और इस वजह से स्काई हमको व्हाइट कलर का दिखता है, नॉट स्काई सॉरी, हमको क्लाउड व्हाइट कलर के दिखते हैं। सो दैट इज व्हाइट लाइट इज स्कैटर्ड इन ऑल द डायरेक्शन। क्लियर? नाउ मूविंग अहेड, टिंडल इफेक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। टिंडल इफेक्ट क्या होता है बच्चों, सेम स्कैटरिंग ऑफ लाइट से ही रिलेटेड है। आप देख पाते हैं जब आप किसी एक डेंस फॉरेस्ट में जाते हैं तो वहां पे आपको इस तरीके का पैटर्न दिखता है, राइट? सो व्हाई दिस थिंग इज हैपनिंग, बिकॉज ऑफ द स्कैटरिंग ऑफ लाइट ऑफ ए बीम बाय अ मीडियम कंटेनिंग माइक्रोस्कोपिक सस्पेंडेड पार्टिकल्स। अगेन सेम चीज, सारी चीजें स्कैटरिंग में डिपेंड कर रही हैं पार्टिकल के साइज पे, एंड दैट इज व्हाई दे आर कॉजिंग द टिंडल इफेक्ट। अब टिंडल इफेक्ट में क्या होता है, टिंडल इफेक्ट में हम देखते हैं कोलाइड जो होते हैं वो लाइट के पाथ को विजिबल कर देते हैं, बट नॉट द सॉल्यूशन, नॉट द सस्पेंशन, बिकॉज कोलाइड जो पार्टिकल होते हैं उनका साइज इतना होता है कि वो लाइट को स्कैटर कर सके। द फिनोमेना इन विच द पार्टिकल्स इन द कोलाइड scatter the beam of light are directed at them, that is known as Tyndall effect. This effect is exhibited by a all colloidal solution, all and some very fine suspension, को जो बहुत फाइन सस्पेंशंस होते हैं वो भी ये करते हैं, और इस इफेक्ट को ही हम कहते हैं टिंडल इफेक्ट। तो सिंपल इज दैट, जब कोलाइड पार्टिकल से लाइट पास होगी और उसका पाथ विजिबल हो जाएगा, दैट इज नोन एज टिंडल इफेक्ट। इस इफेक्ट को हम क्या कहेंगे बच्चों, टिंडल इफेक्ट। सो इट कैन बी यूज्ड टू वेरीफाई द गिवन सॉल्यूशन इज कोलाइड और नॉट, हम यूज कर सकते हैं। अगर हमें पता करना है जो यहां पे एक सॉल्यूशन गिवन है वो कोलाइड है कि नहीं है, इसको पता करने के लिए हम टिंडल इफेक्ट का यूज कर सकते हैं। द इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड लाइट डिपेंड्स अपॉन द डेंसिटी ऑफ द कोलाइडल पार्टिकल एज वेल एज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट। तो दो चीजों पे यहां डिपेंड कर रहा है, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट पे, और सेकंड डिपेंड कर रहा है डेंसिटी ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन की, वो जो कोलाइडल सॉल्यूशन है उसकी डेंसिटी क्या है। इन दो चीजों पे ये जो स्कैटरिंग है वो डिपेंड कर रही है। मूविंग अहेड, when a beam of light strikes fine particles, the path of the beam become visible. The light reaches us after being reflected diffusely by these particles. तो बच्चों आपने ये नोटिस भी किया होगा, जब आप एक डार्क रूम में होते हो और कहीं एक होल से वहां पे रोशनी आ रही होती, तो वहां पे आपको वो पाथ जो होता है लाइट का वो विजिबल हो जाता है। दैट इज बिकॉज उस रूम में डस्ट पार्टिकल प्रेजेंट है एंड दे आर कॉजिंग द स्कैटरिंग ऑफ लाइट, बिकॉज ऑफ दैट they are making the visible path. Scattering of light makes the path visible. यही एग्जांपल मैंने आपको सेम दिया अभी यहाँ पे। Tyndall effect can also be observed when the sunlight passes through a canopy of dense forest. Hence, tiny water droplets in the mist scatter the light. जो forest में tiny water droplets present हैं, वो यहाँ पे scattering of light cause कर रहे हैं और हमको ये phenomena देखने को मिलता है। The color of the scattered light depends upon the size of the scattering particle. ये मैंने आपको already discuss कर लिया है। Very fine particle is scattered, mainly the blue light. बताया था ना मैंने, वहां पे फाइन पार्टिकल थे, एयर मॉलिक्यूल जो है वो फाइन पार्टिकल हैं, तो वो मेनली स्कैटर करते हैं ब्लू लाइट को, व्हाइल द पार्टिकल्स ऑफ द लार्जर साइज स्कैटर द लाइट ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ, वहां पे इक्वल होता है। ठीक है, चलिए ये एग्जांपल भी हम देख चुके हैं ऑलरेडी यहां पे। अब ये क्या फिनोमेना है बच्चों, अगर इस फिनोमेना की अगर हम बात करें, लाइट फ्रॉम द सन नियर द हॉरिजन passes through the thick layer of air and larger distance in the earth atmosphere before reaching our eyes. Light from the sun overhead would travel relatively shorter distance. अच्छा, इस चीज की हम बात क्यों कर रहे हैं बच्चे, देखिए अगर सन एट द टाइम ऑफ हम बात करें जब सनराइज होने वाला है या सनसेट होने वाला है, तो कभी आपने एटमॉस्फेयर को ध्यान दिया हो तो दैट इज लुक इन अ रेड कलर, रेड कलर वहां पे दिखता है या ऑरेंज कलर वहां पे दिखता है। बट एट अ डे टाइम जब सन एकदम यहां पे होता है तब हमको व्हाइट कलर की ही लाइट रेज दिखती हैं, जो एटमॉस्फेयर है वो व्हाइट कलर का ही दिखता है। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज सन जब हॉरिजन के पास है, सनराइज और सनसेट का मतलब क्या है,
सनराइज का मतलब जो हॉरिजन के ऊपर है, और सनसेट का मतलब क्या है, जब हॉरिजन के नीचे। तो हॉरिजन से जब सन की रेज आएंगी तो वो मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रैवल कर रही होती है इन कंपैरिजन टू दिस कंडीशन, राइट। तो जब वो मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है तो जितने भी कलर ऑफ लाइट है हमको पता है इट इज विबग्योर। मैक्सिमम वेवलेंथ किसकी होती है, रेड इज हैविंग द मैक्सिमम वेवलेंथ, एंड वॉयलेट की क्या होती है, मिनिमम वेवलेंथ, राइट। तो यहां पे बाकी जो कलर्स है, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑलमोस्ट यहां तक जो सारे कलर्स होते हैं वो स्कैटर्ड हो जाते हैं। बट रेड की जो वेवलेंथ है दैट इज द मैक्सिमम वेवलेंथ, इस वजह से वो लार्जर डिस्टेंस कवर कर पाता है और हमारी आईज तक सिर्फ रेड कलर पहुंचता है। दैट्स वाई सनराइज और सनसेट के टाइम जो सन है वो भी रेड कलर का दिखता है और जो एटमॉस्फेयर है वो भी रेड ऑरेंज कलर का दिखता है। At noon, the sun appears white as only as the little of the blue and violet colors are scattered. Only violet and blue का scattering थोड़ी सी होती है, but it looks blue in a color. Near the horizon, most of the blue light and the shorter wavelengths are scattered away. सारी scattered हो गई वहां पे, and the light that reaches our eyes is of longer wavelength, which is orange and red. This gives rise to the reddish appearance of the sun. तो आई होप यहां तक सारी चीजें क्लियर होंगी। तो एट द होरिजन आप देख पा रहे हो यहाँ पे दैट इज अ वेरी वंडरफुल, बहुत ही अच्छा दिखता है इस टाइम पे, आप देख पा रहे हैं वहां पे कितना सुंदर एटमॉस्फेयर हमारा दिख रहा है। एंड लोग जाते हैं हिल्स पे, माउंटेन्स पे इस सनराइज और इस सनसेट को देखने, राइट। सो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल बिकॉज ऑफ द स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो आज के लिए इतना ही था बच्चों। यहाँ पे स्कैटरिंग ऑफ लाइट से रिलेटेड हमने यहाँ पे क्या क्या चीजें पढ़ी। फर्स्ट थिंग, व्हाई स्काई लुक्स ब्लू। सेकेंड हमने यहां पे क्या डिस्कस किया बच्चों, क्लाउड जो होते हैं वो व्हाइट कलर के क्यों होते हैं, बाय द क्लाउड इज व्हाइट इन अपीयरेंस। एंड थर्ड, रेडिश अपीयरेंस ऑफ सन। ठीक है, तो अभी इन चीजों में बच्चों कोई भी डाउट आ रहा है, कोई भी क्वेरी आ रही है आपको बताइए, कोई चीज हो जो ना समझ में आई हो डेफिनेटली आप चैट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। अगेन वो बच्चे जिन्होंने क्लास थोड़ा लेट ज्वाइन किया, जो बाद में देख रहे हैं, मैं वापस से बता दूं, अगर आपको इन्फिनिटी लर्न फैमिली को ज्वाइन करना है, यू नीड टू विजिट दैट साइट। वहां जाके आपको अपनी सारी इंफॉर्मेशन फिल करनी है, जो भी आपको कोर्स आप लेना चाहते हो, लाइक अ बुक कोर्स and the regular classes course, the crash courses are available there. You can definitely take it. You need to fill all the information there, like your name, your grade, your registered phone number. After doing all this thing, when you are applying this code Ashutosh20, you will get flat 20% discount there. Okay? So class, that's all for today. आज के लिए इतना ही था। Next classes में ऐसे ही कुछ interesting phenomena को हम discuss करेंगे। Stay tuned with us, keep learning with us, and revise this before coming to the next class. Any doubts, any queries you are having, you can ask it to me. That's all for today. Bye bye. Have a great day.